हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फो नॉलेज हब। और ये वीडियो मैंने क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए बनाया है। और इसमें हम देखेंगे कि हम फ्लो चार्ट के द्वारा हम इसमें पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसी के बारे में हम इसमें कंप्लीट करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर 5। ये है हमारा टॉपिक है, हेडिंग है। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चलिए फिर हम चलते हैं सीधे अपने फ्लो चार्ट और टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल जानते हैं कि क्या आधार है, क्या बेस है किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए, तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि किस किस आधार पे जो है हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइज ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब अगर दो चीज़ें मिक्स है तो उनके साइज़ में अगर डिफरेंस है तो उसको हम एक बेस बनाते हैं कि साइज ऑफ जो सब्सटेंसेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसमें हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए हमने एक सीविंग दिया हुआ है और एक हैंड पिकिंग दिया हुआ है। मैंने सारे जो सब कैटेगरीज थे उसको कैटेगरी के अंदर डाल के आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद दूसरा हमारा है वेट ऑफ सब्सटेंसेस। वेट में हमारा वज़न, जो दो सब्सटेंसेस अगर मिक्स हैं, दो चीज़ें मिक्स हैं तो उनके अगर वज़न में वेट में अगर डिफरेंस हो तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए हमने किया है वेट ऑफ सब्सटेंसेस को हम देंगे, जिसमें विनोइंग आता है और हम थ्रेशिंग भी पढ़ेंगे और फ्लोटेशन और सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन भी देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास अगला है डेंसिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेंसिटी, अगर जो मिक्सचर है, दो चीज़ें अगर मिक्स हो गई हैं तो अगर उनकी डेंसिटी में फ़र्क हो तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसमें हमने देखिए ऑयल और वाटर का एग्जांपल लिया है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। हमारा अगला है सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। सॉलिबिलिटी के बेस पे अगर एक सब्सटेंस दूसरे में सॉलिबल है, डिज़ोल्व हो गया है, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसमें इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन भी आ सकता है, फिल्ट्रेशन वगैरह मैंने रखा है। और उसके बाद हमारा अगला है जो 5th नंबर का मैंने दिया, मटेरियल ऑफ सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंस का मटेरियल क्या है। अगर वो आयरन मटेरियल है तो उसको जो है हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसको मैग्नेट से हम सेपरेट करते हैं। इसको हम अभी देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें पहला देखते हैं साइज ऑफ सब्सटेंसेस। तो साइज ऑफ सब्सटेंसेस में हमने सीविंग लिया है और उसमें एग्जांपल लिया है मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम पल्सेस। अगर आपके घर में दाल में जो है मस्टर्ड सीड अगर मिक्स हो गया है तो हम उसको सीविंग के प्रोसेस से सेपरेट करेंगे। सीविंग के लिए हमें एक सीव चाहिए। सीव क्या होता है, एक छलना होता है, जैसे ये है, ये आपका सीव है जिसमें कि छोटे छोटे छन्नी जिसको भी बोलते हैं हिंदी में, छोटे छोटे काफ़ी नैरो जो है, काफ़ी महीन जो है, इसमें होल्स होते हैं। और अगर आपका मान लीजिए पल्स में या राइस में अगर आपका मस्टर्ड मिक्स है तो मस्टर्ड का साइज़ आपको पता है कि मैं दूसरे कलर से दिखा रही हूँ। मस्टर्ड का साइज़ आपको पता है कि काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। और अगर मैं पल्स रख रही हूँ, पल्स को भी येलो से दिखाती हूँ तो उसका साइज़ बड़ा है। तो जब साइज़ में फ़र्क होता है और हमने इसको क्या किया, इसको हमने सीव पे रखा, तो ये आपका क्या है, ये आपका पल्स है और छोटे छोटे मस्टर्ड है। तो मस्टर्ड के जो दाने हैं वो क्या होगा, वो सीव से नीचे आ जाएगा और सेपरेट हो जाएगा किससे, पल्स से, मतलब दाल से सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारा किस पे फंक्शन करता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जब साइज का फ़र्क हो तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो अगला हम देखेंगे इसमें, अगला हम इसमें फिर से फ्रंट पेज हम अपना ओपन करेंगे। दूसरा हमारा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग भी हमारा जो है साइज ऑफ सब्सटेंसेस के अंडर में आता है। एग्जाम्पल स्टोन फ्रॉम राइस। तो हैंड पिकिंग के लिए आपको साइज जो होना चाहिए वो एक पार्टिकल का साइज़ दूसरे से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए ये राइस है, आपके पास राइस के अगर सीड्स रखे हुए हैं और इसमें स्टोन मिक्स है, थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के दिखा रही हूँ ताकि स्क्रीन पे आए। तो आप सीधे इसको हाथ से सेलेक्ट करके सबको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाहर।
तो इसको हैंड पिकिंग करते हैं, जिसको कि हम राइस को सेपरेट करते हैं किससे, स्टोन से। या फिर आपने देखा होगा कॉटन सीड को, कॉटन से भी इसी प्रोसेस से हैंड पिकिंग से सेपरेट किया जाता है कॉटन सीड को, ठीक है, कॉटन से सेपरेट किया जाता है। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा हो गया साइज में। अब हमारा दूसरा है वेट में, वजन में फ़र्क हो तो विनोइंग मैंने प्रोसेस का नाम लिखा है। ये सारे प्रोसेसेस के नाम हैं। एग्जाम्पल है हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चावल आपके घर में आता है तो उसमें उसके जो कवरिंग होती है लाइट वेट का होता है, बहुत लाइट वेट का होता है, थोड़ा सा येलोइश कलर का लाइट वेट का होता है। तो कभी कभी वो राइस में भी आ जाता है। और राइस में जब फार्मर फील्ड से राइस को निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हस्क होता है, तो फार्मर को उन्हें विनोइंग से प्रोसेस से अलग करना पड़ता है हस्क को। तो इसके लिए हम अगला देखेंगे विनोइंग के पहले मैं आपको थ्रेसिंग बता दूं। थ्रेसिंग जो है प्रोसेस किसको बोलते हैं। आप मान लीजिए कि एक आपके पास राइस या पैडी के अंदर ही राइस होता है। मान लीजिए ये पैडी का प्लांट है, सॉरी येलो कलर का कर लेती हूँ। मान लीजिए ये पैडी का एक वो है प्लांट है, ठीक है। आपको पता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये पैडी की कवरिंग होगी जो हस्क होगा, ये बाहर की ओर हस्क होता है इसका, और अंदर जो है राइस होता है जो कि वाइट कलर का होता है, बट इसमें वाइट कलर हमें दिख नहीं रहा है कहीं। तो इसको ये अंदर जो है राइस है, एक राइस होता है एक हस्क के अंदर, और ये आपका क्या होता है, इसको स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको स्टॉक हमने बोला, तो सबसे पहले तो फार्मर को क्या करना होता है, इस स्टॉक से क्या करना होता है, इस स्टॉक से इसको हस्क वाले पैडी को अलग करना होता है। तो जब इसके लिए बीटन करते हैं, वो किसी हार्ड सरफेस पे पटकता है, उसको बीट करता है। उसके बाद फाइनली उसे क्या ऑब्टेन होता है, फाइनली जो ऑब्टेन होता है, इसका स्टॉक जो है अलग हो गया और इसका ग्रेन जो है हस्क के साथ अलग हो गया। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि हम स्टॉक को उसके ग्रेन से, हस्क के साथ ग्रेन से अलग कर रहे हैं, अभी हस्क है उसके पास, तो उसको हमने बोला थ्रेसिंग। अंडरस्टूड। अब इसके बाद जो है, अभी भी ये हस्क आपका इसमें है, मतलब इसकी कवरिंग है। अब चावल के दाने को हमें, जिसमें एक दाना है, सॉरी, इसको अलग करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसकी सबसे पहले तो इसको हमने अच्छे से इसको कूटा किसी चीज़ से, तो चावल जो है अलग हो गया, और हस्क अभी भी है लेकिन टुकड़े टुकड़े में होके उसी कंटेनर में है। तो आपको पता है कि राइस का जो वजन होगा, राइस ग्रेन का जो वेट होगा वो हैवी होगा, ये तो पता ही। और हस्क क्या होगा, लाइट वेट का होगा। चूंकि ये लाइट वेट के आधार पे हम सेपरेट कर रहे हैं, तो फार्मर फिर क्या करते हैं, फार्मर इसको नया मैं ओपन कर लेती हूँ। फिर फार्मर इसको क्या करते हैं, जो आपका राइस का हस्क के साथ मिक्सचर है उसको विनोइंग से सेपरेट करते हैं। उसको किससे सेपरेट करते हैं, विनोइंग से। विनोइंग मीनिंग कि एक वो बड़े से किसी चीज़ में लेते हैं, कंटेनर में लेते हैं, और उसके बाद जिधर एयर का प्रेशर होता है, मान लीजिए उन्होंने किसी कंटेनर में लिया और ये ढेर सारा इसमें राइस है और सब में हस्क मिक्स है, हस्क जो है सब में मिक्स है। एयर का मान लीजिए करंट इधर है, तो एयर की करंट की तरफ वो मूव कराते हैं अगर इसको, तो हेवी पार्टिकल, हेवी क्या होता है, वेट किसका ज़्यादा है, राइस का। हैवी पार्टिकल तो वहीं नीचे ज़मीन पे, फर्श पे, अर्थ पे गिर जाता है, और लाइट पार्टिकल जो हस्क था वो थोड़े दूरी पे जाके फॉल करता है। तो ऐसे आपने क्या किया, इस प्रोसेस को हमने विनोइंग बोला, जिसमें कि हम हस्क से ग्रेन को सेपरेट कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि हैवी पार्टिकल वहीं पे नीचे गिर गया और लाइट थोड़ा सा दूर जाके एयर के साथ मूव करके गिरा, इसे विनोइंग बोला हमने। और ये वेट के आधार पे सेपरेशन इसमें होता है। चलिए हम फिर से मूव करते हैं। फिर हमारा अगला है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का प्रोसेस हम जो है घर में यूज़ करते हैं। हम कैसे करते हैं, मैं नया बोर्ड ओपन करती हूँ। फ्लोटेशन, मान लीजिए घर में आपके पास राइस आया है, ये राइस है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें हस्क भी थोड़ा बहुत आ जाता है, मतलब फार्मर ने तो क्लीन करके विनोइंग से दे दिया, लेकिन अभी भी घर में आने के समय थोड़ा बहुत है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको हैंड पिकिंग से निकालें।
तो हम उसको वाटर में क्या करते हैं, वॉश करते हैं कुक करने के पहले। जब वाटर में वॉश करते हैं तो हैवी क्या है, फिर अगेन राइस है। हैवी पार्टिकल आपको कंटेनर के बॉटम में बैठ जाता है और लाइट पार्टिकल ऊपर कंटेनर के सरफेस पे आ जाता है। तो हम धीरे से क्या करते हैं, इसको जो है पानी को यहाँ से, वाटर को क्या करते हैं, हम ऊपर से रिमूव कर देते हैं। तो हमें जो है राइस, यहाँ पे राइस हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये जो है प्योर राइस ऑब्टेन हो गया। तो ये इसको हमने बोला, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, फ्लोटेशन, फ्लोट कराया, मतलब कि फ्लोट कराया इसको, फ्लोट कराया हमने, अंडरस्टूड। तो ये आपका फ्लोटेशन भी वेट के आधार पे है, जैसा आप देख सकते हैं हैवी वन नीचे बैठ गया और लाइट वन ऊपर आ गया। फिर से हम अपने फ्रंट पेज पे चलते हैं। फ्लोटेशन हो गया, अब हमारा सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपको मडी वाटर अगर दिया जाता है और कहा जाता है कि यू हैव टू सेपरेट मड फ्रॉम वाटर, तो इसमें जो है हैवी पार्टिकल भी आ जाता है, उसके बेस पे भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं और सॉलिबिलिटी के बेस पे भी इसको सेपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने उस गंदे से डर्टी वाटर को हमने एक कंटेनर में रखा सेटल होने के लिए। तो आपने जब सेटल होने के लिए इसको रखा डर्टी वाटर को, थोड़े सेटल होने के बाद जो है हैवी पार्टिकल, मतलब उसमें सॉइल वगैरह और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे आके, जिसका वेट थोड़ा ज़्यादा है वो नीचे आके बैठ जाते हैं कंटेनर के बॉटम में, और ऊपर आपको वाटर है। अभी भी ये वाटर प्योर नहीं है क्योंकि इसमें अभी भी इम्प्यूरिटीज़ हैं, वैसी इम्प्यूरिटीज़ हैं जो इसमें डिज़ोल्व हो गई हैं, तो वो नहीं बैठता है, लेकिन इसमें हैवी जो मिट्टी विट्टी है वो इसमें बैठ गया। तो इस बैठाने के प्रोसेस से इसको हमने बोला सेडिमेंटेशन, जिसमें कि हमने 1-8 घंटे के लिए जो है उसको छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ दिया है कि ये सेटल हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, दूसरा क्लीन कंटेनर लेंगे और धीरे से इस वाटर को हम क्या करेंगे, क्लीन कंटेनर में डालेंगे। तो जब इस वाटर को क्लीन कंटेनर में डाला तो वाटर दूसरे कंटेनर में आ गया और सॉइल यहीं रह गया। तो इस प्रोसेस को पोरिंग ऑफ क्लीन वाटर इन अनदर कंटेनर को डिकेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। ये प्रोसेस क्या है, डिकेंटेशन है। तो इसको हमने क्या बोला है, डिकेंटेशन। तो ये एक साथ चलता है, सेडिमेंटेशन प्लस डिकेंटेशन हमारा एक साथ चलता है। तो अगला हम देखेंगे फिर से, ये हो गया आपका वेट के आधार पर। अब बेस हमारा अगला प्रिंसिपल है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। डेंसिटी के आधार पे हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं डेंसिटी के आधार पे हमने रखा है ऑयल का सेपरेशन वाटर से। चलिए फिर हम नया पेज ओपन करेंगे। तो हमने देखा डेंसिटी, आपको जैसा कि पता है डेंसिटी का मतलब हिंदी में घनत्व भी जिसको बोलते हैं, मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो क्या करता है, वो जो है डेंसिटी लिक्विड में जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो बॉटम में बैठ जाता है और जिसका कम है वो ऊपर फ्लोट करता है। जिसका कम है वो क्या करता है, ऊपर फ्लोट करता है। तो आपने अभी अगर आपके घर में वाटर प्लस ऑयल मिक्स हो गया है किसी तरह, गलती से वाटर अगर ऑयल के कंटेनर में चला गया, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद जब हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे तो हम देखेंगे कि वाटर नीचे बैठ गया, क्योंकि वाटर का जो है डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा है और ऑयल ऊपर फ्लोट कर रहा है। फिर हम इसको क्या करेंगे, धीरे से दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे भी करते हैं। एक हमने सेपरेटिंग फनल लिया, सेपरेटिंग फनल मान लीजिए आपने लिया कोई सा ऐसे सेपरेटिंग फनल लिया जिसका कि नॉब नीचे से अभी बंद है। हमने मिक्सचर को, वाटर और ऑयल मिक्सचर को इसमें डाला, थोड़े देर के लिए छोड़ दिया, तो वाटर क्या है कंटेनर के नीचे बैठ गया, ठीक है, और ऑयल जो है ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो हमने धीरे से इसकी नॉब को खोला और तब तक इसमें से वाटर निकालते रहे जब तक कि वाटर पूरा फिनिश ना हो गया इस कंटेनर में। जब वाटर पूरा फिनिश हो गया तो वाटर अलग हो गया और ऑयल सेपरेट होके अलग हो गया। तो ये डेंसिटी के बेस पे होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा है।
फिर हम अपना अगला देखेंगे। अगला हमारा है सॉलिबिलिटी के आधार पे। सॉलिबिलिटी के आधार का मतलब है कि अगर दो मिक्सचर हैं, मिक्सचर दो चीज़ों का है और एक कम एलिमेंट एक जो सब्सटेंस है दूसरे में मिक्स हो गया है, तो कैसे सेपरेट करेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसको हम बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन करेंगे। और ये कहाँ अप्लाई होता है? वाटर फ्रॉम सी, सॉल्ट फ्रॉम वाटर। इसको हम देख लेते हैं। होता क्या है कि ये मैं आपको समझाऊं कि सी वाटर जो है, सी वाटर से हम क्या करते हैं, सॉल्ट निकालते हैं, क्योंकि सी वाटर बहुत सॉल्टी होता है, उसमें बहुत सॉल्ट होता है। तो कैसे इसको हम निकालते हैं? इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको इवेपोरेट कराते हैं, मतलब इसको एक टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, सारा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गया, सारा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गया और नीचे हमारा क्या है, सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है। तो ये किस पे इसका वो क्या है, वो हमने क्या कैटेगरी इसका रखा, इसका कैटेगरी हमने रखा कि इसमें क्या था, सॉल्ट जो था वाटर में डिज़ोल्व था, सॉल्युबल था। तो इसको हमने कैसे सेपरेट किया? इवेपोरेशन से। जैसे कि सॉल्ट हम निकालते हैं कहाँ से? सी से। फिर इसी में अगला हमारा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी हमारा किस में है? कंडेंसेशन दूसरा हमारा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी हमारा किस में है? इसी कैटेगरी में आता है, सॉलिबिलिटी की कैटेगरी में। तो हम देखते हैं कैसे कंडेंसेशन को हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इम्प्योर वाटर लिया, उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटी है, एक कंटेनर में इसको रख दिया है, बहुत सारी उसमें इम्प्यूरिटी है, सॉल्ट वगैरह मिला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई। फिर उसको हमने क्या किया, बॉईल करने गैस पे चढ़ा के उसको छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद इसको हमने कवर कर दिया, तो हमने देखा कि वाटर जो इवेपोरेट हो रहा है वो कंटेनर के ऊपर आके इकट्ठा हो रहा है। तो हमने क्या किया, धीरे से इस कंटेनर को यहाँ से हटा लिया और जब ठंडा हो गया ये वाटर तो फिर नीचे दूसरा कंटेनर लगा दिया, फिर दूसरे कंटेनर में हमने प्योर वाटर को ऑब्टेन कर लिया। तो इसमें भी हमारा क्या था, इसमें भी हमारा सॉलिबिलिटी के आधार पे, कंडेंसेशन भी सॉलिबिलिटी के आधार पे किया जाता है, क्योंकि इसमें भी जो है काफ़ी चीज़ें मिक्स थी, सॉलिबल थी इस वाटर में, तो उसको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता था। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, कंडेंसेशन से प्योर वाटर को फाइंड आउट कर लिया। फिर हमारा अगला है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन मैंने आपको पीछे बताया था, इसमें भी सॉलिबिलिटी का आता है, लेकिन इसमें सॉलिबिलिटी का डिकेंटेशन में सॉलिबिलिटी का करने के बाद जैसे जो सॉलिबल चीज़ें हैं वाटर में, अभी मैंने आपको बताया, उसको हमने धीरे से डिकेंट कर लिया दूसरे कंटेनर में, और उसके बाद उसमें कंडेंसेशन या इवेपोरेशन हम करवा सकते हैं। तो ये डिकेंटेशन इसमें भी आएगा, इस वाले प्रोसेस में भी आ जाएगा, वेट में भी आ जाएगा। फिर अगला है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन आपका प्रोसेस है जिसमें कि इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल नहीं है उसके लिए। कंडेंसेशन में तो आपको सॉल्युबल चीज़ों के लिए था, बट फिल्ट्रेशन में क्या है, इनसॉल्युबल चीज़ों के लिए है, थोड़ा सा फ़र्क है। फिल्ट्रेशन क्या है, इन सॉल्युबल थिंग्स के लिए है। जैसे कि आप टी लीव्स और टी लीफ से आप टी सेपरेट करते हैं, टी लीफ से टी सेपरेट करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं आप, फ़िल्टर यूज़ करते हैं। फ़िल्टर जैसे कि आप उसके लिए चाय छन्नी आप यूज़ करते हैं, तो उसमें टी लीव्स तो मिक्स होता नहीं है, इनसॉल्युबल है टी में, तो टी लीव्स क्या होता है, फ़िल्टर के ऊपर रह जाता है और टी आपको कंटेनर में आपको मिल जाता है। तो ऊपर के इवेपोरेशन और जो कंडेंसेशन था वो तो सॉल्युबल के लिए था, लेकिन ये इनसॉल्युबल के लिए है, जब एक में दूसरा चीज़ इनसॉल्युबल हो उसके लिए ये यूज़ होता है। फिर हम लास्ट देखेंगे, जो हमारा लास्ट वन है मटेरियल ऑफ सब्सटेंसेस। तो मटेरियल ऑफ सब्सटेंसेस के लिए हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ में कोई आपकी सब्सटेंस रखा, उसमें आयरन मिक्स हो गया है, ये आयरन है, और अगर कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, कोई मान लीजिए सब्सटेंस रखा हुआ है, उसमें आयरन मिक्स हो गया है, तो आयरन मिक्स हो गया है और उसी साइज का अगर है,
तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है कि हम उसको कैसे सेपरेट करें। दो मेटल अगर मिक्स हो गए आयरन के साथ कुछ और, तो हम कैसे सेपरेट करें। हैंड पिकिंग कर नहीं सकते हैं, सीविंग कर नहीं सकते हैं क्योंकि सेम साइज़ का लगभग है, तो हम मैग्नेट यूज़ करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नेट। जब हम मैग्नेट यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आयरन आपको मैग्नेट के साथ आ जाता है और जो दूसरा सब्सटेंस है वो प्योर फॉर्म में फाइंड आउट हो जाता है। तो मैग्नेट आयरन अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट यूज़ करते हैं तो आयरन रिमूव, और वो दूसरा वाला सब्सटेंस आपका प्योर फॉर्म में फाइंड आउट अप कर लेते हैं। तो 6th क्लास में आपका इतना ही था, मेन टॉपिक आपके इतना ही थे चैप्टर 5 के, जिसमें मैंने फ्लो चार्ट से आपको बता दिया। 9th में भी ये टॉपिक है बट थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी है 9th में, तो उसको किसी और वीडियो में हम 9th का भी देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।